रामायण कथा भाग 30 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। पिछले भाग में हमने देखा कि श्री राम जी माता कौशल्या से वन में जाने की आज्ञा लेने जाते हैं। श्री राम जी माता कौशल्या की आज्ञा ले रहे हैं और उसी समय सीता जी श्री राम जी के वनवास जाने का समाचार सुनकर तड़प उठी और दौड़कर माता कौशल्या के पास आई और धीरज धरकर माता के चरणों को वंदन किया और माता के चरणों में ही बैठ गई। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। रूप की रानी पति के चरणों की पूजा करने वाली सीता जी मुख पर चिंता की रेखा लिए सास के चरणों में ही बैठी रही, पर मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। आंखों से आंसू की धारा बह रही है। मन में यही सोच रही है कि प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं। ये शरीर भी उनके साथ जाएगा या फिर सिर्फ प्राण जाएंगे। विधाता ने क्या लिख कर रखा है, सोचती हुए अपने पैर के नाखून से धरती खुरेद रही है, पर मुख से कुछ बोल नहीं पाती। श्री राम जी सीता जी के मन का संघर्ष समझ रहे हैं। सीता नजर झुकाए बोलती है, मैं भी स्वामी के साथ वन जाऊंगी। मैं आपसे विदा लेने आई हूँ माँ। उनकी ये दशा देखकर माता कौशल्या बोली, देखो पुत्र, सीता कितनी कोमल है, अभी सुकुमारी हैं। सीता ने पलंग से नीचे कोमल मलमल से बाहर पैर नहीं रखे हैं। गोद और हिंडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैंने इसे दिए की बाती की आंच को भी नहीं छूने दिया। ये वन में कैसे रहेगी? वहाँ दहाड़ते बाघ और विषैले सांप होंगे, कदम कदम पर कांटे और कंकर होंगे। ये तो फूलों से भी कोमल है और चंद्रमा से चंचल, ये सूर्य की तपती किरणों में कैसे चलेगी? तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं वो सीता हाथी, सिंह और राक्षसों से भरे वन में कैसे गमन करेगी? माता श्री राम जी को कहती है, सीता का वन नहीं जाना ही उचित है, इसे मेरे साथ रहने दो। पर सीता जी माता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करना चाहती, पर वो घर भी नहीं रहना चाहती। सीता जी विनती करके माता से कहती हैं, जिस प्रकार सीता के स्वामी रहेंगे उसी प्रकार सीता भी रह लेगी माँ। श्री राम जी सीता जी को कई प्रकार से समझाते हैं, सीते तुम्हारा हमारे साथ न जाना ही उचित है। तुम घर में रहकर माता पिता की सेवा करो, गुरु का ध्यान करो। अगर मेरा और अपना भला चाहती हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। जब जब माता को मेरी याद सताए तब तुम उन्हें संभालना हठ मत करो। भावना के आवेग में तुम आगे पीछे का नहीं देख रही। वन का जीवन बड़ा कठिन है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा सभी बड़े भयानक होते हैं। रास्ते बड़े कठिन होंगे, कंकर, पत्थर और बड़े बड़े पर्वतों से गुजरना होगा। गुफा, नदी, जंगलों से गुजरना होगा। वहाँ सिंह, भालू और न जाने कैसे कैसे जंगली पशु होंगे जो भिन्न भिन्न आवाज करेंगे, जिसे सुनकर धैर्य रखना कठिन है। जमीन पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल का वस्त्र धारण करने पड़ेंगे और भोजन में फल, कंदमूल और पेड़ के पत्ते मिलेंगे, और वो भी हमेशा मिले संभव नहीं। जब न मिले भूखा भी रहना पड़े। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं। पहाड़ों का पानी बहुत भारी होता है। वन के कष्ट के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। प्राण प्रिय, तुम वन में जाने के लिए नहीं बनी। मानसरोवर अमृत के सरोवर में रहने वाली हंसिनी खारे पानी में भला जीवित रह सकती हैं। सीता ने आंखों में आंसू भरते कहा, मेरे लिए तो पति का वियोग ही सबसे बड़ा दुख है। आपके चरणों की सेवा से दूर रहने से बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता मेरे लिए। बिना जीव के देह किस काम का? मेरे लिए तो सुख और दुख का अर्थ मेरे स्वामी ही है। मेरे लिए तो आपके बिना स्वर्ग भी नर्क के समान है। नाथ, आपने मुझे जीवन भर साथ रखने का वचन दिया है। मुझे अपने चरणों की सेवा में ले जाए। माता, पिता, बहन, भाई, पुत्र और सभी परिवार, रिश्ते नाते सभी पति की गैर हाजिरी में स्त्री को सूर्य से भी ज्यादा तपाने वाले होते हैं। शरीर, घर, धन, नगर, राज्य पति के बिना शोक ही देते हैं। इन सुखों का पत्नी को कोई मूल्य नहीं होता। श्री राम जी ने कहा, प्रिय, मेरे शब्दों को अन्यथा न लो। वनवास स्त्रियों के लिए नहीं है। राजमहल के भोग मुझे रोगी बना देंगे। इस गहनों का भार मुझसे सहा नहीं जाएगा और यह संसार मुझे यमलोक की पीड़ा देगा। बिना पति के स्त्री का जीवन नरक से भी भयानक होगा। मुझे अपने चरणों से विमुख न करे स्वामी। अपने चरणों की दासी बनाकर साथ रखे। हे नाथ, आपके साथ पशु पक्षी ही मेरा कुटुंबी होंगे। वन ही हमारा नगर होगा। वृक्षों की छाल ही हमारे निर्मल वस्त्र होंगे। पर्णकुटीर ही हमारा मह होगा। वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान संभाल लेंगे मुझे।
कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे। क्षण क्षण प्रभु के चरणों को देखकर ही मैं इतनी खुश रहूंगी जैसे चांद को देखकर चकोरी रहती हैं। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद कहे, परंतु वह सब मिलकर भी मुझे आपके वियोग के जितना दुख नहीं दे सकते। हे प्राणनाथ, आप मुझे अयोध्या छोड़कर जाएंगे तो मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। सीता जी को इतनी व्याकुल देखकर श्री राम जी ने जान लिया कि अयोध्या में छोड़कर जाने से प्राण की हानि कर देगी, और श्री राम जी ने सीता से कहा है, प्रिय, व्याकुलता छोड़ो और वन गमन की तैयारी करो। श्री राम जी और सीता जी ने माता के चरणों का आशीर्वाद लिया और माता ने कहा, जल्दी जाकर जल्दी लौटना, ताकि मैं इस मनोहर जोड़ी को अपने जीते जी फिर से देख पाऊं। और माता ने श्री राम जी और सीता जी को इतना स्नेह किया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। माता इतनी अधीर हो रही है कि श्री राम जी को अलग अलग नाम से पुकार रही है, कभी राम, कभी लल्ला, कभी रघुपति, कभी रघुवर और वत्स और भी बहुत सारे, और जैसे पूरे जीवन का लाड़ लड़ा रही है। तब सीता जी सास के पांव पड़ी और कहा, माता, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, आपकी सेवा करने के समय में पति के साथ वन में जा रही हूँ, मुझे क्षमा करना माता। माता ने बार बार सीता जी को हृदय से लगाया और बार बार आशीर्वाद दिया, जब तक गंगा और यमुना जी में जल की धारा बहती रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार के आशीर्वाद दिए और शिक्षा दी, और सीता जी बार बार माता के चरणों का आशीर्वाद लेके चली। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।